एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनहाओ फीयू की बॉडी से पॉइजन निकालता है, जिसके बाद वो उसे आराम करने के लिए लिटा देता है। जिसके बाद वो कहता है जब तक फीयू सो रही है तब तक मुझे अपने हेवनली स्वॉर्ड के फ्रैगमेंट्स को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके हेवनली स्वॉर्ड्स के फ्रैगमेंट उसकी बॉडी से अलग नहीं होते, जो देखकर यूनहाओ कहता है लगता है कि मेरी स्वॉर्ड के फ्रैगमेंट्स को इसकी बॉडी के साथ सील कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगर मैंने जबरदस्ती इसे बाहर निकाला तो इससे फीयू की जान भी जा सकती है। और अभी जो मेरा लेवल है उसके हिसाब से मैं अभी इस सील को नहीं तोड़ पाऊंगा। मुझे ये सील तोड़ने के लिए अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा। साथ ही मुझे अपनी स्वॉर्ड को दोबारा बनाने के लिए एंशिएंट डिवाइन स्टोन और मिथिकल फायर एलिमेंट की जरूरत होगी, इसलिए पहले मुझे उसका बंदोबस्त कर लेना चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यूनहाओ अपनी अकेडमी में वापस जाता है, जहां मास्टर लियो यूनहाओ का वेलकम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मास्टर कोई ने आपके लिए कुछ हर्ब्स को भिजवाया है जिन्हें मैंने मेडिसिन हाउस में रखवा दिया है। तो यूनहाओ कहता है मैं अभी मेडिसिन हाउस जा रहा हूँ, ध्यान रखना कि मेरे बाद कोई और अंदर ना आ पाए। तो ये सुनकर मास्टर लियो कहते हैं अब जरा भी फिक्र ना करें, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यूनहाओ मेडिसिन हाउस में कैंडल्स का इस्तेमाल करके एक सर्कल बनाता है, जिसके बाद वो उसके सेंटर में जाकर अपनी वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और कहता है देखते हैं मास्टर हुई की हर्ब किस तरह काम करते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि गॉड्स ने हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को मैनिपुलेट कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी कल्टिवेटर इतना ताकतवर नहीं हो सकता जो गॉड्स का मुकाबला कर सके। तभी यूनहाओ कहता है क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है इसलिए मुझे गॉड्स का मुकाबला करने के लिए अपनी वाइटल एनर्जी को और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यूनहाओ दोबारा रीबर्थ टॉम में आ जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में 9 तरह के मार्शल आर्ट के लेवल एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें पहला यून क्विंग, दूसरा जैन यांग, तीसरा हुआ हाई, चौथा हुआ जिंग, पांचवा जिंडान, छठा हुआ डान, सातवां जूलिंग, आठवां टोंगसियान और नौवां तियांगजियान। ये सभी मिलकर 9 मार्शल आर्ट के लेवल हैं, जिन्हें सरपास करने वाला एक गॉड की बराबरी का माना जाता है। तभी हम यूनहाओ को देखते हैं जो कहता है इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा ताकतवर बनकर उनके सामने जाऊंगा और उन्हें बचने का मौका नहीं दूंगा। मैं दोबारा वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पिछली जिंदगी में की थी। जो कहते ही यूनहाओ उनमें से एक स्टोन को देखता है और कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम यूनफेंग को देखते हैं, जिसके पास एक सर्वेंट आकर उन्हें फ्रूट सर्व करता है। तो यूनफेंग उस सर्वेंट से पूछता है कि मुझे बताओ आजकल मास्टर जियांग क्या कर रहे हैं। तो वो सर्वेंट यूनफेंग को बताता है कि मास्टर जियांग ने फीयू को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट भिजवाए थे, लेकिन फीयू ने गिफ्ट लाने वाले सर्वेंट को बहुत बुरी तरह मारा और मास्टर जियांग की बेइज्जती करते हुए उनके सभी गिफ्ट्स को वापस लौटा दिया। तो ये सुनकर यूनफेंग कहता है फीयू एक बेवकूफ है जो यूनहाओ के लिए मास्टर जियांग से दुश्मनी ले रही है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो यूनफेंग से कहता है यंग मास्टर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसे देखकर यूनफेंग अपने सर्वेंट को वहाँ से जाने को कहता है, जिसके बाद वो आदमी यूनफेंग को बताता है फीयू ने दोबारा अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब उसे हराना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सुनकर यूनफेंग कहता है हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यून फैमिली है जो उसका सपोर्ट कर रही है। उन्हीं की वजह से वो अपने लेवल को लगातार ब्रेक थ्रू कर पा रही है। लेकिन अगर हम उनका रिश्ता तोड़वा दें तो यून फैमिली फीयू का कोई सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो लड़की हमारे रास्ते से खुद ब खुद ही हट जाएगी। तभी वो सर्वेंट यूनफेंग से कहता है मास्टर कल एल्डर युंगजी आने वाले हैं, ये बिल्कुल सही मौका है उनकी अकेडमी पर कब्जा करने का। उसकी बात सुनकर यूनफेंग कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी हमारा सीन कट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मास्टर यून अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और वो उन सभी को देखकर कहते हैं कि अभी तुम लोगों को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसी वक्त यूनफेंग अपने फादर के साथ वहाँ आता है, जो कि वहाँ आने के साथ ही यूनहाओ के फादर से कहते हैं कि आखिर तुम्हारा यूजलेस बेटा कहाँ है। मैंने सुना है कि तुम अपने बेकार बेटे की शादी लिंग फीयू के साथ करने वाले हो, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। उसकी इस बात पर मास्टर यून को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर जमीन में काट देते हैं, जिससे इतना ओरा निकलता है कि वो सभी लोग पीछे खिसक जाते हैं। तभी मास्टर यून कहते हैं मेरा बेटा किसके साथ शादी करेगा और किसके साथ नहीं, ये मेरा घर का मामला है, तुम इसके बीच कुछ नहीं बोल सकते। उसी वक्त वहाँ एल्डर युंगजी आते हैं जो मास्टर यून को डांटते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रखा है। मुझे पता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम्हारा मुकाबला यहाँ कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा बेटा बिल्कुल बेकार है, उसके सभी मरीडियंस डैमेज हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी कल्टीवेट नहीं कर सकता। और मैंने सुना है कि तुम अकेडमी के पैसों से उसकी मदद कर रहे हो, तुम्हारी वजह से हमारी अकेडमी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है। उनकी ये बात सुनकर मास्टर यून उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मास्टर यून की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि अब बस करो, मैं तुमसे अकेडमी की अथॉरिटी वापस लेता हूँ और अब से इस अकेडमी का नया मास्टर यांग जियान होगा। एल्डर युंगजी की ये बात सुनकर मास्टर यून काफी हैरान होते हैं। तभी हम यूनहाओ को देखते हैं जो कि छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। वो अपने मन में कहता है युंगजी ने जानबूझकर इस
इस समय यहाँ तमाशा किया क्योंकि उसे पता था कि एल्डर युंगजी इस समय ही यहाँ पर आएंगे। तभी युनहाओ एल्डर युंगजी के सामने आता है और उनसे कहता है, आखिर किस तरह आप दूसरों को टैलेंट जज करते हैं। भले ही मैं डैमेज मेरिडियंस के साथ पैदा हुआ, लेकिन मेरे फादर ने मेरी काफी मदद की, जिसकी वजह से मैं भी कल्टीवेट कर सकता हूँ। भले ही मेरा कल्टीवेशन मेथड बाकियों से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं ज़ैंगुआन लेवल पर पहुंच चुका हूँ। उसकी ये बात सुनकर सभी डिसाइपल्स काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि युनहाओ की तो फाउंडेशन ही कमजोर थी, आखिर वो इतनी जल्दी ज़ैंगुआन लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। तभी युनफेंग कहता है, तुम एल्डर युंगजी के सामने इस तरह झूठ कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? यकीनन तुमने अपने कल्टीवेशन पिल्स और एलेक्सर की मदद से किया है, जो कि बिल्कुल टेम्पररी है, इसलिए मेरे सामने ज्यादा इतराओ मत, क्योंकि थोड़ी ही देर में तुम्हारी हवा निकल जाएगी। ये सुनकर बाकी सभी डिसाइपल्स भी कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल नामुमकिन है कि युनहाओ हमसे पहले ज़ैंगुआन लेवल पर पहुंच जाए। युनहाओ कहता है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो क्यों ना तुम आजमा कर देख लो। युनहाओ की इस बात पर एल्डर युंगजी कहते हैं, बच्चे अभी तुम काफी यंग हो, मुझे पता है तुम्हारी एज में सभी को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन इस तरह किसी को उकसाना अच्छी बात नहीं है। एल्डर युंगजी की बात सुनकर युनहाओ कहता है, अगर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं तो आप भी मुझे आजमा सकते हैं। ये सुनकर एल्डर युंगजी कहते हैं, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। जिसके बाद वो एक स्पिरिचुअल ग्लोब बाहर निकालते हैं और उन्हें बताते हैं कि स्पिरिचुअल ग्लोब केवल ज़ैंगुआन लेवल वाला कल्टीवेटर ही ओपन कर सकता है, इसलिए अगर तुम इसे ओपन कर पाते हो तो हम सभी मान जाएंगे कि तुम ज़ैंगुआन लेवल पर पहुंच चुके हो। ये सुनकर मास्टर जून कहते हैं, पर इसे ओपन करने के लिए ज़ैंगुआन लेवल के पीक पर होना जरूरी है, पर युनहाओ तो अभी अभी ज़ैंगुआन लेवल पर आया है, वो इसे नहीं खोल सकता। ये सुनकर युनफेंग एल्डर युंगजी से कहता है, पहले आप इसे मुझे दीजिए, मैं इसे खोल कर दिखाता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल ग्लोब को हवा में उड़ाता है और धीरे धीरे करके उसे पूरी तरह खोल देता है। जिसके बाद उसके अंदर एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल निकलता है जो कि काफी ज्यादा चमक रहा था। जिसके बाद युनफेंग अपनी पावर का और ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल काफी तेज ग्लो करने लगता है, जो देखकर सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि युनफेंग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी युनफेंग उस ग्लोब को बंद करता है और युनहाओ से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद युनहाओ उससे ग्लोब लेता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्लोब नहीं खोलता, क्योंकि युनफेंग ने युनहाओ को ग्लोब देने से पहले उसे अपनी एनर्जी से सील कर दिया था, जिसकी वजह से युनहाओ को ग्लोब ओपन करने में काफी तकलीफ हो रही थी। उसे देखकर सभी डिसाइपल्स कहते हैं, लगता है कि युनफेंग सच कह रहा था, युनहाओ ने अपने लेवल के बारे में झूठ कहा है। तभी युनहाओ और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस ग्लोब को ओपन करने की कोशिश करता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।